हाँ मित्रों, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का शुरू से रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखते हैं कि वो कैसे क्रिएट होते हैं। तो ये एक है राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी और सी। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत एक राइट एंगल ट्रायंगल से होती है और उसी से हमें फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। अगर ये साइन सी अगर हमें ये करना है तो कहाँ से शुरुआत होगी? साइन ऑफ एंगल सी, देन cos C, then tan C, then cot C, then sec C, and then cosec C. तो साइन ऑफ एंगल सी क्या रहता है? अपोजिट साइड, ये है अपोजिट साइड, ये है एडजेसेंट साइड और ये है हाइपोटेन्यूस। तो साइन सी क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ए बी अपॉन ए सी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। और फिर इसी क्रम में वो पूरे आ जाते हैं। फिर cos C बोले तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर tan C बोले तो sin C अपॉन cos C। cot C उसके उल्टा cos C अपॉन sin C। sec C बोले तो 1 अपॉन cos, cosec C बोले तो 1 अपॉन sin C। ये इसी क्रम में हमको याद रखना है और ये आसान हो जाता है। sin C अगर याद रख लिए कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस है, जो फ्रंट साइड है, ये जो फ्रंट साइड है ये सही सी की ये फ्रंट साइड है, जो फ्रंट साइड है उसके अपन हाइपोटेन्यूस। तो बाकी फिर अपने आप आ जाते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी बी सी अपॉन ए सी। फिर tan सी क्या है? sin सी अपॉन cos सी। अब sin सी क्या हो गया? ए बी अपॉन ए सी। cos सी क्या है? बी सी अपॉन ए सी। तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी। ठीक इसी से अब ये उल्टा है तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अब sec सी बोले तो 1 अपॉन cos सी है। cos सी क्या है? बी सी अपॉन ए सी। cos सी बी सी अपॉन ए सी, तो 1 अपॉन cos सी बोले तो क्या होगा? ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी, नहीं sec सी, sec बोले तो 1 अपॉन cos सी, तो ये हो गया ए सी अपॉन बी सी। और cosec सी बोले तो क्या है? cosec बोले तो 1 अपॉन sin सी, तो sin क्या है? ए बी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। तो दोस्तों इनिशियली हमें ये इतना ही ध्यान रखना है, स्टार्ट जो होती है ट्रिग्नोमेट्री की वो यहाँ से होती है कि भैया साइन सी क्या है, कॉस सी क्या है, टेन सी क्या है, कॉट सी क्या है, कोसेक सी। तो इसी तरह से एक बार रट लिए साइन सी, अगर हमने रट लिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो फिर कॉस सी फिर एडजेसेंट साइड, और बाकी तो फिर ये दोनों का डिवाइड बोले तो टैन, उल्टा डिवाइड बोले तो कॉट, सेक बोले तो 1 अपॉन कॉस, कोसेक बोले तो 1 अपॉन साइन। इसी तरह से फिर ये सब चलते रहता है। तो ये हो गया सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। शुरुआत हमारी सब यहीं से होंगी।
अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल से क्या हो सकते हैं, जैसे कि एंगल 45। एंगल 45 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहेगा? तो एंगल 45 की स्थिति में ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये तो पक्का है। ये 45, ये 45, ये 45 और ये हो गया 90। तो मान लीजिए अगर ये ए है तो ये क्या रहेगा? ये भी ए रहेगा। और फिर वो क्या रहेगा? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले तो 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू √2 और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये √2 में आ जाएगा। तो ये आ गया √2a। अब साइन, व्हाट इज साइन 45? साइन बोले तो अगर सी का निकाले हम अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी, तो क्या होता है? ए बी क्या है? ए है। ए सी क्या है? √2a है। तो क्या हो जाएगा? 1/√2। तो साइन 45 हो गया 1/√2। ये एज सिंपल एज सच, बहुत ही सिंपल है। अब लेते हैं cos 45। इसी का cos 45 क्या रहेगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एडजेसेंट साइड क्या है? ए है। हाइपोटेन्यूज क्या है? √2/a। फिर से ये क्या हो गया? ये कट गया, ये आ गया 1/√2। तो साइन 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2। इसी तरह से फिर अपन tan 45, cot 45, sec 45, cosec 45 ये सब निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लिया अपन ने tan 45 निकालना है, tan 45 के लिए क्या करना पड़ेगा? sin 45 अपॉन cos 45। तो ये हो गया 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 दैट इज इक्वल टू 1। सो सिंपल। सो tan 45 इज इक्वल टू 1। सेम cos 45 भी आएगा। तो इसी तरह से ये 45 ऐसा चलते रहेगा। इसी तरह से sin 30, sin 60, cos 30, cos 60, sin 0, cos 0 ये भी रहता है, लेकिन ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल थैंक यू।